वनगिरी का घना जंगल हमेशा शांत और रहस्यों से भरा रहता था, लेकिन इन दिनों यहाँ एक उन्मत्त दानवी हाथी ने आतंक मचा रखा था। उसकी आंखों में पागलपन, शरीर में राक्षसी ताकत और मन में किसी का डर नहीं। वो पेड़ों को उखाड़ देता, झाड़ियों को कुचल देता, जिस ओर निकल पड़ता अच्छा भला जंगल कांप उठता। उसी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। उनका छोटा सा प्यारा घर अंडों से भरा और दोनों अपने आने वाले बच्चों के लिए सपने बुन रहे थे। लेकिन उस दिन हाथी गुस्से में दहाड़ता हुआ उसी दिशा में आ गया। धड़ाम! पेड़ जड़ से हिल गया। चर चटाक! एक ही झटके में हाथी ने पेड़ तोड़ डाला। घोंसला नीचे गिरा, अंडे टूट गए और हाथी ने बेरहमी से उन पर पैर रख दिया। चिड़िया और चिड़ा असहाय चीखते रह गए। अंधाधुंध तबाही मचाकर हाथी आगे बढ़ गया। चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसकी बहादुर दोस्त कठफोड़वी उड़कर आई। रोने से कुछ नहीं होगा, कठफोड़वी बोली। अब वक्त है इस हाथी को उसके अहंकार का जवाब देने का। चिड़िया बोली, लेकिन हम जैसे छोटे जीव क्या कर सकते हैं? कठफोड़वी मुस्कुराई, जब एक और एक मिलते हैं तो 11 बनते हैं। दोनों उड़कर पहुंचे भंवरे वियांक के पास, जंगल का सबसे बुद्धिमान कीट। भंवरे ने पूरा किस्सा सुना और तुरंत बोला, चलो मेरे दोस्त मेंढक योद्धा के पास। तीनों एक चमकते नीले सरोवर के किनारे पहुंचे। वहीं रहता था मेंढक, तेज दिमाग, शांत स्वभाव और रणनीति का मास्टर। समस्या सुनकर मेंढक पानी में कूद गया और काफी देर सोचकर लौटा। उसकी आंखों में चमक थी। दोस्तों, मैंने एक ऐसी योजना बनाई है, वह बोला, जिससे जंगल का सबसे ताकतवर जानवर भी हार जाएगा और उसमें हम सबका रोल होगा। सभी उत्साहित हो उठे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि छोटे जीव मिलकर हाथी जैसे बड़े जानवर पर आसानी से जीत पाएंगे? कमेंट्स में अपना उत्तर अवश्य पोस्ट करें। हमने बहुत आसान शब्दों का इस्तेमाल किया है ताकि आप बड़ी आसानी से कहानी समझ सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर वही उन्मत्त हाथी जंगल तोड़ने में लगा था। पहला मिशन, भंवरे की धुन। भंवरा उसके कानों में जाकर मधुर सम्मोहक राग गाने लगा। हाथी झूमने लगा, आंखें बंद। दूसरा मिशन, कठफोड़वी का हमला। अचानक कठफोड़वी तेज रफ्तार में आई और अपनी नुकीली चोंच से हाथी की दोनों आंखें बीन दी। हाथी दर्द से पागल होकर चीखने लगा। अब वो अंधा था, ऊंचे पेड़ों से टकरा रहा था, पत्थरों पर गिर रहा था और गुस्से में दहाड़ रहा था। तीसरा मिशन, मेंढक सेना की टर टर जाल। प्यास से बेहाल हाथी पानी ढूंढने लगा। इसी बीच मेंढक ने अपने दर्जनों साथी बुलाए। सबको जंगल के दूर छोर स्थित विशाल गड्ढे के पास बैठाकर जोर जोर से टर्राने का आदेश दिया। अंधे हाथी ने आवाज सुनी और सोचा, जरूर वहीं पानी है। वो पूरी ताकत से उधर भागा। टर टर और तेज, हाथी और तेज। अंतिम वार, गड्ढे का जाल। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अचानक जमीन उसके नीचे से गायब हो गई। धड़ाम! हाथी विशाल गड्ढे में गिर पड़ा। वो बाहर नहीं निकल सका। थोड़ी ही देर में उसका अंत हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एडवेंचर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सीख को #एडवेंचर स्टाइल के साथ हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे आप आसानी से इसे याद रख सकें। तो चलिए एक बार फिर से सीख को दोहराते हैं। #एडवेंचर स्टाइल, टीम वर्क = सबसे बड़ा सुपर पावर। #अहंकार का कोई अंत अच्छा नहीं होता। #छोटे भी मिलकर बड़े शैतान को हरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।